जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 13 हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, एक एल्काइन C2H2 को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो हमें यहाँ बताना है, यहाँ जो ये C2H2 है ये एक प्रकार से क्या है, एथाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए C2 दिया हुआ है, मतलब 2 कार्बन हमारे पास में है और 2 H है, यानी 2 हाइड्रोजन है। तो इन्हें हम इस तरह से अटैच्ड करेंगे तो हमारे पास देखेंगे कार्बन जो होता है वो 4 बंध बनाता है, इसलिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और 2 कार्बन है इसलिए मेथ और एथ, ठीक है, मेथ एथ, तो एथ आ जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन प्रत्यय आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एथाइन हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से क्या है, एथाइन है। अब हमको क्या करना है, इसे रक्त तप्त नलियों में गर्म करना है। रक्त तप्त नली का मतलब होता है रेड हॉट ट्यूब, या आप इसे कह सकते हैं ऐसी नली जो कि बहुत गर्म हो, एकदम गर्म लाल हो, ठीक है। तो इस नली में हमको क्या करना है, इसे गर्म करना है और बताना है कि कौन सा यौगिक बनता है। तो यहाँ जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है हमारे पास, या आप इसे एथाइन कह सकते हैं, इसके हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। पहला CH, ठीक है, दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसे हम क्या करेंगे, रेड हॉट ट्यूब में गर्म करेंगे, इसे हीट करेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे आप देखेंगे कि जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें का एक जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट करके यहाँ पे बंध बना लेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बंध बना लेगा, और यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे एक सिंगल बंध बना लेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बचेगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें फॉर्मेशन होगी, ठीक। अब आप इसे यहाँ इस तरह से देख सकते हैं, मैंने आपको ये समझाने के लिए इस तरह से लिखा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH को 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, और मैंने उसको इस तरह से इसीलिए लिखा है ताकि ये समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 3 बॉन्ड थे ये टूट करके डबल बॉन्ड बचे, ठीक है, और यहाँ का जो एक बॉन्ड था निकल के यहाँ पे आ गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो आप ये देखेंगे कि ये क्या बन गया, एक हमारे पास में बेंजीन बन गया। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बेंजीन। कि एक एल्काइन C2H2 को जब हम रक्त तप्त नलियों में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। या एथाइन को जब हम गर्म करते हैं, उसके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो उसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से प्रोपेनल का समावयवी है। तो हमें यहाँ बताना है प्रोपेनल का समावयवी। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रोपेनल क्या होता है। प्रोपेनल का सूत्र होता है हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए यहाँ पे इसका अणुसूत्र भी C3H6O है, और एसीटोन जो होता है उसका अणुसूत्र भी क्या होता है, C3H6O होता है। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास में CHO है और यहाँ पे हमारे पास में कीटोन ग्रुप हो जाता है। तो ये एसीटोन जो होता है ये प्रोपेनल का क्या होता है, समावयवी होता है। क्योंकि देखिए समावयवता होती क्या है, उनके अणुसूत्र सेम हो लेकिन उनकी संरचना और भौतिक गुण क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ देखो अणुसूत्र तो दोनों में सेम है, बट इनके देखो ये प्रोपेनल है और ये एसीटोन है, तो इनके भौतिक गुण अलग हो जाते हैं और इनकी संरचना भी अलग हो जाती है, ठीक है। तो प्रोपेनल एसीटोन का क्या होगा, समावयवी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, एसीटोन, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न यौगिकों में से सर्वाधिक अम्लीय है। तो यहाँ हमें बताना है सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है। तो देखिए जब भी हम किसी यौगिक की अम्लीयता को पहचानेंगे हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में, तो आपको ये याद रखना होगा कि जो अम्लीयता है ये डायरेक्टली समानुपाती होती है संगत ऋणायन के स्थायित्व से। और संगत ऋणायन का स्थायित्व किस पर डिपेंड करता है, उसमें परमाणु में S% गुण पर निर्भर होता है संगत ऋणायन का स्थायित्व, ठीक है। तो अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा तो मैं इसे आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए जो अम्लीयता है ये संगत ऋणायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है, और परमाणु का जो स्थायित्व है, संगत ऋणायन का स्थायित्व जो है ये S के परसेंटेज पर गुण, परमाणु के S गुण पर निर्भर करता है। अब आप इसमें देखेंगे जो S परसेंटेज है ये क्या होता है, जो Sp होता है हमारे पास में, संकरण देखना पड़ेगा हमें इसमें। ये जो संकरण है Sp संकरण, इसमें आप देखेंगे S का परसेंटेज कितना होता है, 50% S होता है और 50% P होता है, ठीक है। लेकिन जब हम Sp2 संकरण में जाते हैं तो S का परसेंटेज कम हो जाता है, यहाँ पे इसका S का परसेंटेज हो जाता है 33.33। तो और P का परसेंटेज यहाँ पे 66.66 हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो Sp3 संकरण है उसमें S का परसेंटेज 25% हो जाता है। तो धीरे धीरे जब हम संकरण आगे बढ़ते जाता है, Sp से Sp2 जाता है, Sp3 जाता है, तो ये कम होते जाता है।
तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व या सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में है, संकरण sp में। तो संकरण sp में s का परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए इसका जो संगत ऋणायन का स्थायित्व होगा ये भी ज़्यादा होगा। और अगर ये स्थायित्व ज़्यादा होगा तो हमारे पास में इसकी अम्लीयता भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है यहाँ पे कि जिसका संकरण sp है वो ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसमें sp2 संकरण है वो sp से कम होगा और sp3 और भी कम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास में, C6H6 या आप इसे बेंजीन कह सकते हैं। अभी हमने इसको पहले प्रश्न में भी समझा था। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आपके लिए मैंने यहाँ बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जो प्रत्येक कार्बन पर कौन सा संकरण है। तो फर्स्ट कार्बन पे आते हैं हम। संकरण कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में सिखाया जा चुका है। जिस किसी ने भी नहीं दिखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग से ही संकरण सिखाया है आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो देखिए संकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में यहाँ पे सिग्मा बंध और लोन पेयर की संख्याओं का योग देखना होगा। ठीक है, तो लोन पेयर तो यहाँ कार्बन के पास में है नहीं, क्योंकि ये चारों इलेक्ट्रॉन जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं और इनने चारों के साथ सहसंयोजी बंध बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ लोन पेयर की काउंटिंग तो होगी नहीं, लोन पेयर है नहीं यहाँ पे। तो इस कार्बन के पास या प्रत्येक कार्बन के पास हम देखेंगे सिग्मा बंधों की संख्या। तो यहाँ जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा कहलाता है और एक क्या होता है इसमें पाई होता है। तो एक प्रत्येक कार्बन के पास में यहाँ पे कौन सा संकरण है, sp2 है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके पास में एक सिग्मा बंध ये वाला हो गया, एक सिग्मा बंध ये वाला हो गया और यहाँ का एक पाई है और एक सिग्मा है, तो 3 सिग्मा है यहाँ पे और लोन पेयर नहीं है। तो 3 जब भी संख्या आती है तो वो क्या होता है, sp2 होता है। तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का जो यहाँ पे संकरण है वो क्या है, sp2 है। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे C2H6। तो C2H6 की संरचना कुछ इस तरह से बनेगी, 2 कार्बन और यहाँ 6 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे सभी क्या है, सिग्मा बंध हैं और लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ जितने भी होंगे देखिए पहला कार्बन पे देखेंगे हम, ये क्या है सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 सिग्मा बंध हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा sp3 संकरित हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे C2H2। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास में, C2H2। तो थर्ड ऑप्शन में C2H2 की संरचना कुछ इस तरह से होती है यहाँ पे हमारे पास में। और इसमें संकरण फाइंड करेंगे तो यहाँ जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जब ये ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है। तो 1 सिग्मा यहाँ का और 1 सिग्मा ये वाला, तो इस कार्बन के पास में भी कौन सा संकरण हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्बन भी sp संकरित होगा। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन सी है C2H2, ठीक है, इसमें कौन सा संकरण है, sp संकरण। बेंजीन में sp2 संकरण और यहाँ C2H6 है, इसमें sp3 संकरण दिख रहा है। ठीक है, आगे चौथे ऑप्शन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से sp में s का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि अम्लीयता भी sp की सबसे अधिक होगी मुकाबले sp2 और sp3। ठीक है, तो यहाँ जो sp संकरित होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। C2H2 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2 ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक गैस CCl4 में विलेय ब्रोमीन को विरंजित करती है और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप बनाती है, यह गैस है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर एसिटिलीन ही होगा, C2H2। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी। देखिए इसमें जो C2H2 है ना, इसे ही हम ऑप्शन से ही ट्राई कर रहे हैं। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह से होती है। जो एसिटिलीन होती है उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है हमारे पास में, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है। अब हमको क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो गैस है ना, एक गैस, यानी हम हमेशा क्या लेंगे, अभी इसमें फिलहाल एसिटिलीन लेंगे और इसका आंसर भी एसिटिलीन ही है। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जब एसिटिलीन की क्रिया हम क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो वो उसको अपने में विरंजित कर लेती है। ठीक है, जो यहाँ पे जो Br है ना, Br2 जो है ये क्या करता है, यहाँ ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कनेक्टेड H हैं, ये H यहाँ से अलग हो जाते हैं और Br कुछ इस तरह से, ये जो पाई बंद होता है हमारा है ना, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है, तो बीच वाला सिग्मा जैसा का वैसा रह जाएगा और 2 जो पाई हैं ये क्या करेंगे, ब्रोमीन अपने यहाँ पे अटैच्ड हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, क्या करना था हमें कि ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय ब्रोमीन को विरंजित कर लेती है, तो ये इस तरह से एसिटिलीन जो होती है ये इसको विरंजित कर लेती है। और नेक्स्ट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देती है। ठीक है, ये क्या दे रहा है, ये हमें श्वेत अवक्षेप देती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी रिएक्शन, मैंने इस तरफ लिखा हूँ। तो एसिटिलीन गैस जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और
सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब क्रिया करती है तो यहाँ से फिर से ये H अपने क्या करती है, लूज़ करेगी, यहाँ से H निकलेंगे और दो यहाँ पे Ag यहाँ पे अपने आप कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास में सिल्वर एसिटाइल यानी सफ़ेद पीटी इसका श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। और इस तरह से अवक्षेपण में हमें यहाँ पे आप देखेंगे ये अवक्षेप यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ये एसिटिलीन है, ठीक है, इसमें हमने देखा कि ये जो एसिटिलीन है यही है जो हमें क्या कर रही है, Br2 को विरंजित कर रही है और श्वेत अवक्षेप देती है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देती है। ठीक है, तो यहाँ जो एसिटिलीन होगा यही हमारा सही आंसर होगा। जो यही गैस ऐसी है जो कि ब्रोमीन को विरंजित कर रही है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ में श्वेत अवक्षेप बना रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन दर्शाता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो रिएक्शन है यही रिएक्शन का से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन दर्शाता है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ रिएक्शन लिख रखी है। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी हमारे पास। यहाँ आप देखेंगे जो सिल्वर नाइट्रेट है इसके हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ये एसिटिलीन गैस के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ हमारे पास डाई सिल्वर एसिटाइड बनता है और नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे जो नाइट्रिक अम्ल बना है ये क्या है, प्रबल अम्ल है। तो इस तरह से आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि जो एसिटिलीन है ये क्या कर रही है, कौन सा गुण दर्शाएगी, अम्लीय गुण दर्शाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अम्लीय गुण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन बनता है। इसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। मैंने यहाँ इससे इन रिएक्शंस को पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैंने इनको पहले से लिख रखा है। तो सोडियम बेंजोएट जो कि इस तरह से होता है और इसमें हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, सोडा लाइम यानी कि NaOH से। ठीक है, उत्प्रेरक CaO की उपस्थिति में। तो अब जब आप इसकी क्रिया इससे कराते हैं तो हमारे पास में बेंजीन प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको इस तरह की रिएक्शन से भी समझ सकते हैं, C6H5COONA ये क्या है, सोडियम बेंजोएट है और इसकी क्रिया हम सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं उत्प्रेरक CaO की उपस्थिति में। तो यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ये जुड़ जाता है यहाँ पे आके और यहाँ का जो सोडियम है वो निकल के यहाँ आ जाता है। तो हमारे पास में इधर क्या बन जाता है, बेंजीन, और ये एक अलग अवक्षेपण प्राप्त हो जाता है हमें Na2CO3। ठीक है, तो ये थोड़ी सिंपल पड़ती है, ये थोड़ी सी टफ लगेगी आपको। देख सकते हैं आप दोनों रिएक्शंस में आप इसे ठीक से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बेंजीन के सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे हम बताना है कि बेंजीन का जब हम सल्फोनीकरण करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर 12 था उसके वीडियोस में हमने देखा था जो SO3 था ये क्या था, एक इलेक्ट्रोफाइल, या आप इसे इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ SO3 जो है ये क्या है हमारे पास में सल्फोनीकरण में, किसके, बेंजीन के सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे हमारे पास में SO3 है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह की उपस्थिति। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग जो होता है इसमें नाइट्रो समूह की उपस्थिति क्या बताती है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति रिंग को निष्क्रिय करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न क्रिया में क्रम में एल्कीन यौगिक B बनाता है। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो B है ये कौन सा है। इन चारों ऑप्शंस में हमें बताना है कि ये जो B है ये कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी रिएक्शन लिखी हुई थी H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल 3। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को मैंने यहाँ डबल से लिखा है, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में जो ओजोन है ना, ओजोन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। आप ये देख सकते हैं O3 जो होता है इस तरह की संरचना होती है इसकी, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ठीक है, प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है। ठीक, ये क्या है, नाभिक स्नेही है। तो अब इसकी क्रिया जब हम इससे आपस से कराते हैं, O3 से जब इसकी क्रिया कराते हैं, या आप इसे ओजोनीकरण कह सकते हैं। ठीक, तो इनकी जब ये क्रिया होती है तो उत्पाद A बनता है। ठीक है, उसके बाद उत्पाद A को हम H2 और जिंक की उपस्थिति में और क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में B प्रोडक्ट बनता है, और ये बताना है हमें कि ये जो B है ये क्या है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे ये नाभिक स्नेही और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आपस में ओजोनीकरण से
इस तरह का एक कंपाउंड तैयार करते हैं। ठीक है, ये एक कंपाउंड यहाँ पे बनता है जिसको हम ए बोलेंगे। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सी के जो ये डबल बॉन्ड हैं ये क्या करते हैं, आपस में टूटते हैं और यहाँ जो ओजोन के 3 ऑक्सीजन है वो इस तरह से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्ट ए बन के तैयार हो जाता है इस तरह से। ठीक, अब इसके बाद जब हम इसकी क्रिया H2O से यानी ए प्रोडक्ट बन गया, हमें बताना है प्रश्न में आंसर क्या देना है, बी कौन सा होगा। ठीक है, तो इसकी क्रिया जब हम H2 और Zn की उपस्थिति में कराते हैं तो ये इस तरह से इसकी ट्रिक होती है, इसमें हम Y बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, और देखते हैं ये 2 भागों में वियोजित हो जाता है। ठीक, क्या CH3CHO, CH3CHO ये वाला अलग हो गया एक, और CH3CHO ये वाला अलग हो गया एक, और ये ऑक्सीजन इधर अलग हो जाता है। ठीक है, अवक्षेपण के रूप में। ठीक, तो अब यहाँ इससे हमें क्या प्राप्त होता है, 2 एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, CH3CHO, और ऑप्शन नंबर ए में ये देख सकते हो आप CH3CHO क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है, ये बी प्रोडक्ट हमारा क्या होगा CH3CHO। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल्कीन जो ज्यामितीय समवायता दर्शाता है, तो ये किसके साथ समवायता दर्शाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 2 ब्यूटीन के साथ, या आप इसे ब्यूट 2 इन बोल सकते हैं। इसके साथ ये क्या करता है, ज्यामितीय समवायता दर्शाता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ज्यामितीय समवायवी होते हैं। आपको यही क्वेश्चन मैंने चैप्टर 12 में समझाया है, जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। चैप्टर 12 में भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, एल्कीन किसके साथ ज्यामितीय समवायता दर्शाएगा, 2 ब्यूटीन के साथ, या ब्यूट 2 इन बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के मिश्रण के उपयोग द्वारा बनते हैं। नाइट्रीकरण मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, क्षार का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये आप रिएक्शन जानते हैं कौन सी रिएक्शन होगी, ये नाइट्रोजनीकरण की रिएक्शन है, आप बुक से इसे पढ़ सकते हैं। इसमें जो नाइट्रोजनीकरण है, इसमें जो नाइट्रिक अम्ल है इसका कार्य क्या होता है, क्षार का कार्य करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा बनाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जिन्हें भी रिएक्शंस याद हैं तो ये क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में सारी रिएक्शंस ही याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, आप जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन जो होता है उसका एक जो हाइड्रोजन होता है ना, उसमें ये क्या करता है, CH3Cl से ये Cl यहाँ का H निकाल लेता है, और ये वाला जो CH3 होता है ये यहाँ जाके अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें AlCl3 क्या होता है, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ का जो CH3 है वो यहाँ चला जाता है और यहाँ का H यहाँ निकल के आ जाता है। ठीक, तो HCl अलग प्राप्त होता है, और इस तरह से हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, टालुइन प्राप्त हो जाता है, इसे हम टालुइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है, आयोडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से बनता है। तो यहाँ आयोडोफार्म क्या होगा, CHI3, और सिल्वर चूर्ण यानी कि सिल्वर Ag। ठीक है, तो इन दोनों की क्रिया में जो आयोडोफार्म होगा ये हमें 2 मोल लेने होंगे, और Ag जो होगा वो इसके हम 6 मोल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें एसिटिलीन प्राप्त होता है, और 6 AgI अलग हो जाता है। यहाँ के 6 Ag, यहाँ के जो 6 I हैं इनको लेकर अलग हो जाता है, और यहाँ हमारे पास में बचता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एसिटिलीन बनता है हमारे पास में, आयोडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से एसिटिलीन बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आशा है आपको सभी क्वेश्चंस ठीक से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएं। और चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम 3 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिनके PDF आप डाउनलोड कर सकेंगे। धन्यवाद।